मोर पंख का अर्थ होता है मोर के पंख। यह विशेष रूप से उस रंग बिरंगे और सुंदर पंख को कहा जाता है जो नर मोर पीकॉक की पूंछ में होता है। इसे संस्कृत और हिंदी में शिखा, मयूर पंख या मोर मुकुट भी कहा जाता है। मोर पंख के बारे में जानकारी। विषय विवरण। उत्पत्ति मोर के शरीर से, विशेषकर नर मोर की पूंछ से। रंग हरा, नीला, सुनहरा, बैंगनी की झलक। प्राकृतिक गुण यह सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुषी चमक देता है। आध्यात्मिक महत्व भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोरपंख होता है। उपयोग पूजा, वास्तु, सजावट, बच्चों की कलम में, घर की शोभा में। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। 1. भगवान श्री कृष्ण उनके मुकुट में मोरपंख होता है जो सौंदर्य, शांति और प्रेम का प्रतीक है। 2. वास्तुशास्त्र में मोरपंख, इसे घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धन वृद्धि होती है और शत्रु शांत होते हैं। 3. हनुमान जी के भक्तों को भी मोरपंख रखने की सलाह दी जाती है ताकि नजर दोष और भूत प्रेत बाधा दूर रहे। मोर पंख रखने के फायदे। मान्यतानुसार घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। शत्रुओं से रक्षा होती है। बच्चों के अध्ययन कक्ष में रखने से एकाग्रता बढ़ती है। धन और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। बहुत शुभ। मैं बता रहा हूं कि मोर पंख को घर में कैसे और कहां रखना चाहिए ताकि आपको धन, शांति, सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा का लाभ मिल सके। मोर पंख को कहां और कैसे रखें वास्तु अनुसार। 1. मुख्य दरवाजे के ऊपर या पास रखें। स्थान घर के मुख्य द्वार के ऊपर या अंदर की ओर दीवार पर। लाभ नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आती, शुद्ध वातावरण बना रहता है। 2. तिजोरी या पैसे रखने की जगह में। स्थान तिजोरी, लॉकर, कैश बॉक्स के अंदर या ऊपर। लाभ धन की रक्षा होती है, बरकत बढ़ती है, चोरी से बचा। 3. बच्चों के अध्ययन कक्ष में। स्थान पढ़ाई की मेज पर या किताबों की अलमारी में। लाभ ध्यान केंद्रित होता है, पढ़ाई में रुचि और सफलता मिलती है। 4. शयन कक्ष में तकिए के नीचे। स्थान सोने से पहले तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। लाभ बुरे सपने, डर, नींद में बाधा नहीं आती। मानसिक शांति मिलती है। 5. हनुमान जी या कृष्ण जी के मंदिर में रखें। स्थान घर के मंदिर में श्री कृष्ण या हनुमान जी के पास। लाभ दोषों का नाश होता है, देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। मोरपंख रखने की कुछ सावधानियां। साफ सुथरा और शुद्ध स्थान ही चुनें। मोरपंख को खराब, टूटे या गंदे रूप में न रखें। सप्ताह में एक बार अगरबत्ती या धूप दिखाएं। मोरपंख कभी पैरों के नीचे न आए। अतिरिक्त विशेष उपाय, चमत्कारी प्रयोग। नजर दोष से मुक्ति के लिए मोरपंख को 7 बार सिर से घुमाकर घर के। धन प्राप्ति के लिए उपाय। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा में मोरपंख अर्पित कर तिजोरी में रखें। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब मैं आपको मोरपंख से जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा और उसके साथ एक चमत्कारी उपाय दे रहा हूं जो आप अपने YouTube चैनल या भक्तों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। मोरपंख की पौराणिक कथा व चमत्कारी उपाय। पौराणिक कथा, श्री कृष्ण और मोरपंख का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे, एक दिन वर्षा के समय जंगल में श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। तभी मोरों का एक झुंड उनकी बंसी की धुन पर नाचने लगा। उनमें एक राजा मोर इतना आनंदित हुआ कि उसने अपनी पूंछ से एक सुंदर पंख तोड़कर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। भगवान मुस्कराए और उस मोर पंख को अपने मुकुट में सजा लिया। उस दिन से लेकर आज तक श्री कृष्ण का मुकुट मोर पंख के बिना अधूरा माना जाता है।
क्योंकि मोर पंख अहंकार से रहित भक्ति, सौंदर्य, विनम्रता और प्रकृति से प्रेम का प्रतीक है। आध्यात्मिक संदेश। जिस घर में श्री कृष्ण का प्रेम और मोर पंख का सौंदर्य होता है, वहां कभी दरिद्रता और कलह नहीं टिकते। चमत्कारी उपाय। मोर पंख से दुर्भाग्य दूर करें। उपाय का नाम दरिद्रता और नजर दोष नाशक मोर पंख प्रयोग। विधि। 1. शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ होकर घर के मंदिर में बैठें। 2-3 मोर पंख लें। 3. इन पंखों को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें। 4. फिर एक थाली में मोर पंख रखें और उस पर श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। अब मैं आपको मोर पंख से जुड़ी एक सुंदर पौराणिक कथा और उसके साथ एक चमत्कारी उपाय दे रहा हूं। मोर पंख की पौराणिक कथा व चमत्कारी उपाय। पौराणिक कथा, श्री कृष्ण और मोर पंख का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला कर रहे थे, एक दिन वर्षा के समय जंगल में श्री कृष्ण बंसी बजा रहे थे। तभी मोरों का एक झुंड उनकी बंसी की धुन पर नाचने लगा। उनमें एक राजा मोर इतना आनंदित हुआ कि उसने अपनी पूंछ से एक सुंदर पंख तोड़कर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। भगवान मुस्कराए और उस मोर पंख को अपने मुकुट में सजा लिया। उस दिन से लेकर आज तक श्री कृष्ण का मुकुट मोर पंख के बिना अधूरा माना जाता है। क्योंकि मोर पंख अहंकार से रहित भक्ति, सौंदर्य, विनम्रता और प्रकृति से प्रेम का प्रतीक है। आध्यात्मिक संदेश। जिस घर में श्री कृष्ण का प्रेम और मोर पंख का सौंदर्य होता है, वहां कभी दरिद्रता और कलह नहीं टिकते। चमत्कारी उपाय। मोर पंख से दुर्भाग्य दूर करें। उपाय का नाम दरिद्रता और नजर दोष नाशक मोर पंख प्रयोग। विधि। 1. शुक्रवार के दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ होकर घर के मंदिर में बैठें। 2-3 मोर पंख लें। 3. इन पंखों को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें। 4. फिर एक थाली में मोर पंख रखें और उस पर श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। 5. इसके बाद एक पंख तिजोरी या धन स्थान में रखें। एक पंख मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की ओर लगाएं। तीसरा पंख अपने तकिए के नीचे रखें। लाभ। धन का आगमन बढ़ता है। घर में सुख शांति आती है। नजर दोष, बुरी शक्तियां, मन की अशांति दूर होती है। बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अंत में एक वाणी। मोरपंख न केवल श्री कृष्ण की शोभा है, बल्कि हर घर का रक्षा कवच भी है। जहां मोरपंख होता है, वहां श्रीहरि की छाया बनी रहती है।